साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को पासपोर्ट जारी कर दिया गया। मुद्दत 10 साल है। पासपोर्ट हंगामी बुनियाद पर आम कैटेगरी में जारी हुआ। साबिक वज़ीर खजाना इसाक डार को भी पासपोर्ट जारी। वफाकी हुकूमत ने चंद रोज पहले ही पासपोर्ट तजदीद की हिदायत जारी की थी। शरीफ खानदान का कहना है पासपोर्ट जारी होने की ज़बानी इत्ला मिल गई। दोनों रहनुमाओं ने नए पासपोर्ट वसूल नहीं किए। इस्लामाबाद आने की तैयारी करो। जब तक इलेक्शन का ऐलान नहीं होगा सबको मेरे साथ बैठना होगा। इमरान खान ने एक बार फिर शहर इख्तिदार में धरने का इंदिया दे दिया। बोले गुलामी करनी है या आज़ाद मुल्क बनकर रहना है, फैसले का वक्त आ गया है। शेख रशीद कहते हैं इम्पोर्टेड हुकूमत की फरार की तैयारियां शुरू हो गई। सुप्रीम कोर्ट से जल्द अच्छी खबरें मुतवक्के हैं। ये NRO 2 लेने आए थे, इनसे हुकूमत नहीं संभल रही। तहरीक इंसाफ कल इलेक्शन कमीशन के दफातर के सामने एहतजाजी मुजाहरे भी करेगी। इलेक्शन कमीशन ने सिक्योरिटी के लिए वजारत दाखिला को खत लिख दिया। PTI को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ा रिलीफ मिल गया। ममनुआ फंडिंग केस का फैसला 30 दिन में करने का सिंगल बेंच का ऑर्डर मुअत्तल। अदालत ने करार दिया इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, इसे कोई डायरेक्शन जारी नहीं की जा सकती। PTI की 17 जमातों से बराबर के सलूक की दरखास्त पर इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी। इमरान खान की सियासत मुझे क्यों नहीं बचाया की मुहिम के साथ अब इदारों को निशाना बनाने की है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं साबिक हुकूमत के दबाव का मुकाबला करने पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर शाबाश के मुस्तहिक है। मुतनाज़े से आईनी किरदार में मुंतकली पर हम तमाम इदारों की कोशिशों की हिमायत करते हैं। इमरान खान की तमाम कोशिशें नाकाम होंगी और सच गालिब आएगा। मरियम नवाज फिर सियासी मैदान में उतारे। कल से लाहौर के हलकों के दौरे शुरू करने का ऐलान। शेख रुहेल असगर के दफ्तर में कारकुनों से खिताब करेंगी। ईद के बाद जलसों का शेड्यूल भी तैयार। कैप्टन सफदर ने नवाज शरीफ और इसाक डार की जल्द वतन वापसी का इशारा दे दिया। इसाक डार भी वापस आएंगे, नवाज शरीफ साहब भी वापस आएंगे। असल वारिस पाकिस्तान के वापस आ रहे हैं इस पाकिस्तान को तरक्की दिलाने के लिए। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर अमल किया जाए। अदालती हुक्म बड़ा वाज़े है और किसी शक की गुंजाइश नहीं। वजीर आला पंजाब की हलफ बर्दारी के लिए वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सदर आरिफ अलवी को एक और खत लिख दिया। खत में लिखा है फैसले पर अमल करें, अमल दरामद में ताखीर तौहीने अदालत तसव्वुर होगी। अपोजिशन लीडर तो जब बने जब कोई असेंबली हो, इस असेंबली को कौम मुस्तरद कर चुकी है, तो ये तो बेमानी है। इसके अंदर वजीर आजम भी बेमानी है, लीडर ऑफ अपोजिशन भी बेमानी है। कौम मौजूदा असेंबलीज को मुस्तरद कर चुकी। मुस्तकबिल की असेंबली में वजीर आजम इमरान खान होंगे। असद उमर की पेशगोई। बोले लीडर ऑफ अपोजिशन कौन होगा नहीं मालूम। IMF की शराइत से मिफ्ता इस्माइल की इफ्तारी बंद हो गई। PTI के मुनहरिफ अरकान के खिलाफ नाअहली का रेफरेंस। इलेक्शन कमीशन ने 20 अरकान कौमी असेंबली को 28 अप्रैल को तलब कर लिया। पंजाब असेंबली के मुनहरिफ अरकान को भी 6 मई को बुला लिया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक PTI के अरकान असेंबली के इस्तीफों का नोटिफिकेशन अब तक मौसूल नहीं हुआ। स्पीकर की जानिब से नोटिफिकेशन मिलते ही कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। फराह खान को करोड़ों रुपए मालियत की जमीनें ट्रांसफर की गई। बिजनेस टाइकून के बेटे ने जमीन फराह खान के नाम मुंतकिल की। दस्तावेजात सामने आ गई। बनी गाला के करीब जमीन मुंतकली के लिए रकम किसने अदा की, सवालात उठ गए। मलिक रियाज कहते हैं उनके और बेटे के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। जमीन एक यूनिवर्सिटी और लंगर खाना को अतिया की थी। यूनिवर्सिटी का मुकाम तब्दील करने पर जमीन की मुंतकली रोक दी थी।
लाहौर पुलिस ने कराची से लापता दुआ जहरा के मिलने की तरदीद कर दी। डीआईजी ऑपरेशंस डॉक्टर आबिद कहते हैं दुआ का निकाह नामा कराची पुलिस ने फराहम किया था। निकाह नामे पर दर्ज पता गलत निकला। कराची पुलिस ने दुआ के मिलने की खबर दी थी। निकाह नामे में 17 अप्रैल की तारीख दर्ज है। दुआ के वालिद ने भी कह दिया बेटी नहीं मिली। निकाह नामे पर उम्र 18 साल लिखी है, जबकि दुआ की उम्र 14 साल है। निकाहनामा की कापी सिर्फ टीवी पे चल रही है, उस पर फ़ोटो मेरी बच्ची की है, उस पर एज 18 लिखी हुई है। मेरी बच्ची 4 दिन बाद 14 साल की होगी। मेरी शादी हुई थी 2005 में, ठीक है। तो ये अगर ये इंसिडेंट ऐसा होता भी है तो वो निकाहनामा तो वैसे ही उसके अंदर फेक डिटेल्स हैं। दादू के इलाके मेहड़ के गाँव में आग लगी, सामान के साथ शनाख्ती कार्ड भी जल गए। सिंध सरकार ने इमदादी चेक्स दिए, लेकिन कैश करवाएं कैसे? मुतासिरा अफराद बड़ी मुश्किल में पड़ गए। एहतजाज करके हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। लोड शेडिंग का जिन बेकाबू, एक दिन में शॉर्टफॉल 2900 से बढ़कर 7500 मेगावाट हो गया। 10 से 18 घंटे की लोड शेडिंग। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने जिम्मेदारी तब्दीली सरकार पर डाल दी। कहा नवाज शरीफ हुकूमत ने लोड शेडिंग खत्म कर दी थी। पीटीआई ने मुल्क को फिर अंधेरों में धकेल दिया। वजीर आला सिंध कहते हैं वजीर आजम से कराची में लोड शेडिंग पर बात हुई कि इलेक्ट्रिक को लोड शेडिंग ना करने का कहा है। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के दौरा कश्मीर को मुस्तरद करते हैं। भारतीय इक़दाम असल मसले से तवज्जो हटाने की कोशिश है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अफगानिस्तान में दहशतगर्दी की नई लहर पर इजहार तशवीश। कहा पाकिस्तान अपने अफगान भाइयों के साथ खड़ा है। और हुकूमत की तब्दीली का असर चेयरमैन पीसीबी पर नहीं होना चाहिए। बार बार की तब्दीली से तरक्की रुक जाती है। साबिक हेड कोच मिसबाउल हक ने रवीज राजा की तब्दीली की मुखालफत कर दी। बोले अब तक यही होता आया है, हमारे साथ भी यही हुआ। बोर्ड का सेटअप बदलते ही हमें कोचिंग से हटा दिया गया।